साथियों नमस्कार, मैं राजीव बघेल आप सभी का नवशक्ति टेक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिक टू एडवांस एक्सेल की सीरीज का पार्ट 7 है और इस पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे नंबर ग्रुप को, जो कि होम टैब के रिबन के अंदर आता है और इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे जनरल, नंबर, आपका डेट एंड शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, साइंटिफिक, टैक्स। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, इनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इनको हम जानेंगे आज डिटेल में। तो इसके लिए देरी न करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। आज हम बात करेंगे होम टैब के रिबन के नंबर ग्रुप के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जनरल, नंबर, करेंसी और ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसके लिए मैंने एक शीट बना रखी है नंबर के नाम से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसके लिए मैं अभी इसे थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से बॉर्डर दिया इस तरीके से और यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा फॉर्मेट कर लिया। दोस्तों, अगर आप इस पूरी कंप्लीट शीट पे देखेंगे तो ये जनरल फॉर्मेट में होती है, यानी कि इसका कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। साथियों, इसे समझने के लिए आप देखिए, यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 25.0 लिखता हूँ, 02 लिखता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपने 10 लिखा तो जनरल फॉर्मेट है, यहाँ 25 लिखा तो भी जनरल फॉर्मेट है और यहाँ पर आपने 25 लिखा तो आपका इस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे भी जनरल दिखा रहा है, तो मैं इन 3 सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनका फॉर्मेट मैं यहाँ से नंबर कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ अब तो ये मुझे 10.00, 25 लिखता हूँ तो 25.00, 25.02 लिखता हूँ तो ये मुझे 25.02। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे नंबर फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आता है आपका अकाउंटिंग फॉर्मेट। जैसे मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा अकाउंटिंग फॉर्मेट है। जैसे मैं अकाउंट फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा तो मेरे ये तीनों सेल अकाउंटिंग फॉर्मेट के हो गए। तो मैं यहाँ पर जैसे ही 10 लिखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, 25 इस तरीके से और यहाँ पर मान लीजिए 30 लिखना है मुझे, तो ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जब आप अकाउंटिंग में लिख रहे हैं तो इसके साथ करेंसी सिंबल दिखाई दे रहा है, जो आपका लेफ्ट अलाइन हो रहा है, जो नंबर है वो आपका राइट अलाइन हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अकाउंटिंग फॉर्मेट ऐसे काम करता है। अगर आप करेंसी के फॉर्मेट में आते हैं तो आप यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपको करेंसी पे क्लिक करना है। देन आपको यही नंबर वैल्यू लिखनी है। तो आपने 10 लिखा और यहाँ पर आपने 25 लिखा और यहाँ पर आपने 30 लिखा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका लिखा वही गया है, लेकिन यहाँ पर जो करेंसी सिंबल है वो आपके नंबर के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब है कि ये करेंसी का फॉर्मेट है। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस देखना है तो अकाउंटिंग के फॉर्मेट में आपका जो करेंसी सिंबल है वो आपका लेफ्ट अलाइन होता है और आपका नंबर राइट अलाइन होता है, जबकि करेंसी में ऐसा नहीं है। करेंसी में आपके नंबर के साथ करेंसी का सिंबल अटैच्ड रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका। अब आ जाते हैं हम डेट फॉर्मेट पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आकर के मैंने शॉर्ट डेट किया, तो अभी यहाँ पर 10 लिखता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर 10 लिखा तो आपको एक डेट मिली जो कि 19 जनवरी 1900 ईयर का शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, आप यहाँ पर 12/5 करते हो तो आप देखेंगे 12, 5 और 24, यानी कि 12 मई 24 का डेट दे रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर 10/1 कर रहे हो तो ये आपको एक शॉर्ट डेट के रूप में डाटा प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये डाटा देखने को मिल जाता है, यानी डेट आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। अगर इसी को आप सेम टू सेम लॉन्ग डेट के लिए आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग डेट पर आपको क्लिक करना है। तो यानी कि इसका जो फॉर्मेट है वो डेट का फॉर्मेट, लेकिन लॉन्ग डेट का फॉर्मेट है। जैसे 10 आप क्लिक करेंगे तो इसने अब ऑटोमेटिकली एक डेट ली है, ट्यूसडे जनवरी 10 1900। सेम ऊपर वाली डेट है, लेकिन इसमें आपका मंथ और डे क्लियरली दे रखा है। जैसे अगर आप यहाँ पर 12/5 करेंगे
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी आपको एक डेट दे रखी है संडे 12 मई 2024। तो ये इस तरीके से डाटा दिया है। ऐसे ही आपने 10/1 दे रखा है, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी डेट देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको वेडनेसडे 10 जनवरी 2024 का डाटा आपको शो कर रहा है। अगर आप नेक्स्ट आते हैं टाइम के लिए, पहले आप इसे टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको सेलेक्ट करके आप टाइम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे 10 लिखोगे तो 10 जनवरी 1900 दे रखा है, जो कि 12 AM का टाइम है। अगर यहाँ पर आप 12/10 ऑब्लिक यहाँ पे कॉलन लगाते हो 10 का, अब देखते हो तो ये 12:10 दे रहा है, केवल ये टाइम दे रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको कॉलन लगा करके पर्टिकुलर जितना भी टाइम आपको देना होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने 5:3 लिखा तो ये 5:03 AM यानी मॉर्निंग का टाइम आपको देगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको कॉलन लगाना जरूरी है। अब इसके बाद आता है परसेंटेज में, कोई नंबर है, ये जनरल फॉर्मेट में है और यहाँ पर आपने इसे 10 लिख रखा है। तो आप देखेंगे कि ये 10 है, लेकिन जब आप इसे कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में तो यहाँ से आप परसेंटेज पर क्लिक करोगे तो 10 का परसेंटेज को तो ये 1000% दिखाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूंगा तो मुझे 10, तो इसलिए यहाँ पर जो परसेंटेज में आपको डाटा की जरूरत पड़ रही है तो आप उसे पहले परसेंटेज में सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके का 25, 15 और जो भी आपको परसेंटेज में डाटा चाहिए वो कर सकते हो। आप इसके लिए यहाँ से भी कर सकते हो, ये परसेंटेज लग जाता है आपका यहाँ से, तो इसे भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फ्रैक्शन, यानी कि ये जनरल है। जैसे मैंने यहाँ पे 25/2 किया तो आप देखेंगे ये 25 दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मेट है वो कस्टम हो गया, यानी डायरेक्टली कस्टम फॉर्मेट हो गया। इसके लिए मुझे पहले यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इसके फॉर्मेट को फ्रैक्शन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फ्रैक्शन करेंगे, अगेन आप 25.2 करते हो तो आपको ये 12/1/2 देता है डाटा। अगेन आप जाते हो यहाँ पर जैसे 30/4, तो जैसे ही आप देखेंगे 7/1/2, 12/16, तो ये आप देखेंगे कि 3/4 इस तरीके का डाटा आपको देखने को मिल जाता है। तो ये फ्रैक्शनल डेटा होता है। तो आपको अगर फ्रैक्शनल डेटा की जरूरत है तो आप यहाँ पर फ्रैक्शनल पे जाके ये डेटा का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिकली अगर हम बात करें 12, ये लॉन्ग आपका नंबर है वो काफ़ी लेंथी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लस ये जनरल का फॉर्मेट है, तो यहाँ पर +.e आ रहा है, यानी कि इसमें 15 डिजिट हैं जिसमें से 14th डिजिट को ये E+14 दिखा रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट वाले जो नंबर है, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो बेसिकली डेसिमल में दिखा रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंशन है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई छोटा नंबर लिखते हो तो अब आपको ये देखने को नहीं मिलता, इसलिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे और इन सबको साइंटिफिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो एक छोटा नंबर भी आपका साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डेसिमल नहीं लगा रहा, मैं इस तरीके से 4-5 नंबर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके अंदर 5 डिजिट है, फिर भी ये आपको साइंटिफिक फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली इनकी जो वैल्यू है वो सेम होती है, आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो, क्योंकि ये कोई चेंज नहीं होते, जस्ट एक फॉर्मेट है जो दूसरे रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं, ये होता है आपका जनरल फॉर्मेट है। मैं इसको सेलेक्ट करके इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप टेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपने लिखा टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा रमेश, तो यहाँ पर रमेश लिख दिया, तो ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में। अगर कोई नंबर आप लिखते हो तो यहाँ पर जैसे ही नंबर लिखोगे तो ये नंबर भी एक टेक्स्ट के रूप में लिखा गया है, क्योंकि आपने देखा कि जितने भी हमने नंबर लिखे थे ये सभी राइट साइड अलाइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये जब टेक्स्ट के रूप में लिख गया तो ये लेफ्ट साइड अलाइन कर रहा है, यानी कि ये आपका टेक्स्ट है। और टेक्स्ट को पहचानने के लिए यहाँ पर आपको एक ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिखते हो या कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हो तो वो आपकी टेक्स्ट में ऐसे देखने को मिल जाती है नंबर के साथ। तो साथियों, ये तो था आपके नंबरिंग, तो इसमें आपने ये ढेर सारी चीज़ें समझी। अब आते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये डॉलर का सिंबल है तो डायरेक्टली आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी 25, अगर आपको इसमें कोई डॉलर सिंबल लगाना है तो आप यहाँ पे आकर के लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए कि आपका ये अकाउंटिंग के फॉर्मेट में बन गया, क्योंकि यहाँ पे डॉलर का सिंबल लग गया है। अब आते हैं कि परसेंटेज का लगाना है तो 25 आपने लिखा। अगर आपको ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 25 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 2500 परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आपकी कोई वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है और इस तरीके से नंबर आपको देखने को मिल रहा है और आप चाह रहे हैं कि कोई कॉमा लगे इसमें, तो इस तरीके से ये कॉमा लग जाएगा जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आता है आपका कोई, मान लीजिए कि आपने कोई अमाउंट यहाँ पर लिखा 1250 और आप चाह रहे हैं कि ये डेसिमल भी इसमें होना चाहिए, तो यहाँ पर आपने डेसिमल को इंक्रीज करना है। तो यहाँ से आपने 2 डेसिमल तक, 3 तक, 4 तक, जितना भी आप चाहो उतनी डेसिमल आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर डेसिमल आपने बढ़ा दिया है, फिर आप रिड्यूस करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो। तो ये थे आपके नंबर ग्रुप के सभी ऑप्शंस जिन्हें आपने समझा। तो साथियों, आशा है कि आपको नंबर ग्रुप के ये सभी ऑप्शन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल नवशक्ति टेक को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।